नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपना चैनल पीकेसी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देखने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 4। साथियों, इस वीडियो में आपको अलग अलग प्रश्नों का हल बतलाऊंगा बहुत ही आसान ट्रिक्स से। यदि यह ट्रिक्स आपको अच्छा लगे, पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। प्यारे साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं टाइप 4 के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, 20,000 रुपये का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6% है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ हमारा मूलधन कितना है? P बराबर है 20,000 रुपये। कितना है? 20,000 रुपये। और उसके बाद में आपको T बराबर कितना है? T बराबर है 3 वर्ष। ठीक। उसके बाद दर जो है प्रथम वर्ष के लिए क्या है, यानी कि R1 बराबर 4%, R2 बराबर 5% और R3 बराबर 6% है। ठीक है, यही ना है। अब इसको क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो दर है वो अलग अलग है। तो बस बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या कीजिए, बस यहाँ सिर्फ यहाँ ये 20,000 हो गया। 20,000 रुपये का पहला 4%, 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 4 दूनी के 8, 800 रुपया हो गया। 800 को आपस में जोड़ दीजिएगा तो 20,000 और 800 कितना हो जाएगा? 20,800 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा स्टेप क्या करते हैं? 20,800 रुपये का फिर हम दूसरे बरस 5% निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, आपस में गुणा करेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा? 40 और 20 50 100, यानी कि 1000 कितना हो जाएगा? 1040 हो जाएगा। इसको आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21,840 हो जाएगा। ठीक, 0 के 0 और ये उसके बाद में 4 के 4, 8 के 8 और 1 के 1, 2 को। ठीक है ना। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप दोस्तों हम क्या करते हैं? अब 21,840 का फिर हम तीसरे बरस कितना है? 6% है। 6% को फिर निकाल लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा? देखिए, आपको होगा 6 चौके 24 के 4 और फिर उसके बाद में 8 6 के 48, 2 50, उसके बाद में हो जाएगा आपको 6 और 5 11 के 1 और 6 दूनी के 12, 1 13, यानी कि आपका हो जाएगा 1310, यानी कि 1310.4। ठीक है, अब आपका आंसर आ गया। अब क्या करना है? ये फर्स्ट नंबर वाले को और ये सेकेंड नंबर वाले को और ये थर्ड नंबर वाले को, दोनों को आप सबको क्या कर दीजिए? आपस में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? अब यहीं पे जोड़ दीजिए हूँ। ये रहा आपका 800, ये रहा आपका 1040, ये रहा आपका 1310 और 0.4, 0 के 0, 5 के 5, 1 3 4, ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आप अच्छी तरह से समझ गए। देखिए, इससे है कि इसको आप देखिए, एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, भले ही समय लगेगा। देखिए, एक चीज़ मैं ये आपको ये काले पेन से मैं यहाँ बताता हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि देखिए, अगर आप इसको चाहिए तो ऐसे भी बना सकते थे, जैसे कि ये मान लीजिए 20,000 रुपये है। ठीक है, और 20,000 को ये 4% है तो 4 25 चौके 6 कितना हो जाता है? 25 चौके 100, यानी कि 25 से कितना हो जाएगा? 26/25 हो जाता है। और फिर ये 5% है तो 20 5 100, यानी कि 20 5 100, यानी कि 21/20 हो जाता है। और फिर ये 6% है तो कितना हो जाता है आपको? 53/20, 53/50 हो जाता है, क्योंकि ये 2 बार में जाता है। 3 दूनी के 6, 6%, उसके बाद में 50 दूनी 100, 50 और 3 53,
तो ये इस तरह से जब अब इसको आप पूरा कैलकुलेट करते, अगर इसको 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 कटाते हैं, ये दोनों को फिर इसको कटाते, फिर वापस में सबको गुणा करते, तो ये प्रतिक्रिया जो है थोड़ा मतलब कि लंबी हो जाती है। और इसमें क्या है, इसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत हार्ड हो जाता है। इसीलिए आप इस रूल पर बनाइए, बहुत ही आसानी से आप प्रश्नों का आंसर ला सकते हैं। 3 बरस का हो, 4 बरस का, 5 बरस का, यानी पहले बरस का 4%, दूसरे बरस का 5%, तीसरे बरस का 8%, पाँचवें बरस, चौथे बरस का 10%। इस प्रकार के अगर भी प्रश्न आता है तो आप बहुत ही आसानी से इसको 5 स्टेप का हो, 4 स्टेप का हो, आराम से निकाल कर और सबको आपस में जोड़ सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम प्रश्न नंबर 2 की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। 8,000 रुपये, 8,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न मैं पीछे का सेट में भी बचा चुका हूं, लेकिन एक प्रश्न और मैं आपको शामिल कर लिया हूं। देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है, P बराबर कितना है दोस्तों, 8,000 रुपया, ठीक है। और उसके बाद में T बराबर कितना है दोस्तों, 2 बरस, और R बराबर कितना है दोस्तों, 10%। अब समस्या ये है कि यहाँ छमाही संयोजित है, यानी कि ब्याज यानी कि छमाही देना है, यानी कि 6 महीना में ब्याज को ही चुकता करना है। ये सालाना वार्षिक ब्याज नहीं है। ब्याज का अलग अलग प्रतिक्रिया होता है, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 6 महीना, 9 महीना। तो ये छमाही संयोजित होता है, यानी कि छमाही दे हो तो क्या करेंगे, जब छमाही दे होता है तो एक साल में 2 बार 6 महीना क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं, समय में 2 से गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 4 वर्ष इसको माना जाएगा, 4 छमाही, क्या 4 छमाही हो जाएगा। और दर में क्या करते हैं, दर को हम क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5% छमाही, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रतिक्रिया ये आता है कि इसको निकाले कैसे, तो बस वही वाला पीछे वाला जो मेरा वीडियो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में जो बताए हैं, यानी कि जो रेशियो है उस रेशियो के हिसाब से मैं इसको हल कर लूँगा। बस क्या करना है, ये 4 छमाही हो गया तो 4 स्टेप हो गया, इसमें 4 स्टेप निकालिए बहुत ही जल्दी से। स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, ये 8,000 का कितना निकालना है, 5%। उसके बाद में क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंचे 40, 400 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद में यहाँ देखिए ऊपर रेशियो भी लिख देते हैं। रेशियो 4 बरस का क्या होता है, 4 बरस का रेशियो होता है 4, और उसके बाद में 4 होता है, और उसके बाद में फिर क्या होता है, 6 होता है, फिर 4 होता है, और फिर 1 होता है, ठीक है। ये रेशियो होता है। तो एक रेशियो तो यहाँ बन चुका, और दूसरा रेशियो आप अब 400 के क्या कीजिए, 400 को फिर निकाल दीजिए 5%, बहुत जल्दी 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, और 5 का आपका 20 हो जाएगा। ये दूसरा रेशियो आपका तैयार हो गया। अब फिर 20 का फिर आप 5% निकाल लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ये 5 बार में 5 एकम 5 आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये भी आपका रेशियो तैयार हो गया। और 1 वाला जो है, 1 का आप क्या कीजिए, 1 का फिर आप निकाल लीजिए 5%, तो कितना हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ तो 5 के 5 होगा, 2 पॉइंट के बाद में 0 पॉइंट बैठा दीजिए, ये 5 हो गया और ये 0 हो गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हो गया, ठीक है। ये आपका चौथा स्टेप हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक से कोई परेशानी है इसमें बनाने के लिए, कुछ भी नहीं। अब इसको क्या कीजिए, आपस में गुणा कर दीजिए और सबको आपस में जोड़ दीजिए, आपका रिजल्ट बन जाएगा। देखिए दोस्तों, ये इसको आपस में आप जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 16, 1600 हो जाएगा। आप प्लस इसको आपस में गुणा कीजिए, 6 दूनी के 12, 120 हो जाएगा। इसको आपस में गुणा करिएगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा। इसको आपस में जुड़ा करिएगा तो 0.05 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको करना क्या है, आपस में जोड़ दीजिए। यहाँ 1620 है और 1720 हो गया। 1720 के बाद में कितना हो जाएगा, 1724 हो जाएगा। तो ये लिखिए 1724 और 0.05, ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। 12%
12% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 की धनराशि कितने वर्षों में 2809 रुपये हो जाएगी, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? छमाही। ठीक है, प्रश्न एक बार और दोस्तों आप ध्यान से आपकी स्क्रीन पर है देख लीजिए। 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 की धनराशि कितने वर्षों में 2809 रुपये हो जाएगी, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। देखिए दोस्तों फटाफट यहाँ क्या कीजिए, यहाँ पर P बराबर आपका कितना है, यानी P बराबर आपका कितना है 2500 रुपया है। A बराबर कितना है, A एक तरह से आपका मिश्रण धन है 2809 रुपये है। और उसके बाद में ध्यान दीजिए दर बराबर कितना है, दर बराबर है आपको 12%। तो 12% दोस्तों है तो ये छमाही संयोजित होता है, तो 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। छमाही 6% अर्धवार्षिक लग रहा है तो। और उसके बाद में समय निकालना है, समय सिर्फ हमको निकालना है। तो इस स्थिति में कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ध्यान दीजिए ये जो बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है, ठीक है ना। तो बड़ा वाला ऐसे भी आप मान लीजिए कि A बटा में P हो गया ना, मिश्रधन बटा में मूलधन, तो ये मान लीजिए कि आपका कितना हो जाएगा 2809 और बटा में ये हो जाएगा आपका 2500, ठीक ना। और दूसरे साइड में आप क्या कीजिए कि देखिए ये आपका 6% है। तो देखिए मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ समझने के लिए। ये 1 + R बटा में आप 100 लिखते हैं ना, तो यहाँ 1 + 6 बटा में मान लीजिए 100 लिखिएगा ना, तो ये 3 बार में जाएगा और ये 50 बार में जाएगा। तो आपको 53, ये यहाँ गुणा होगा तो 53 बटा में 50 हो जाएगा ना। तो 53 बटा में 50 यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे इसको 53 बटा में 50, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। आपको यहाँ समझा दीजिए और मैं यहाँ लिख दिए। अब करना क्या है, अब इस पर करना क्या है, मान लीजिए इससे कर दीजिए। और यहाँ पे जो पावर n था, यहाँ पे जो ऊपर का पावर मान लीजिए कि कितना समय हुआ, ठीक, उसको हमने लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नंबर। अब इसको क्या करना है, इस दोनों को आप खंडन कीजिए। खंडन करिएगा तो देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है 50 25 और ये दिखाई दे रहा है आपको 50 का वर्ग है ना, 50 का वर्ग। ये 50 25 हो गया, डबल जीरो है, 1 0 के 1, 2 0 का 1 0 और 50 25। तो बस करना क्या है, अब इसको ऐसे कर दीजिए 53 बटा में 50 और इधर हो जाएगा 53 बटा में 50, इधर हो गया n और इधर हो गया 2। तो n बराबर आपका कितना हो गया दोस्तों, n बराबर आपका n बराबर यानी कि समय बराबर कितना हो गया 2। क्या हुआ, ये 2 जो है आपको छमाही हुआ ना, छमाही हुआ। तो कह रहा है इसमें पूछ रहा है कि कितने वर्षों में, ठीक ना, कितने वर्षों में पूछ रहा है। तो 2 छमाही बराबर क्या होता है 1 वर्ष। आपका रिजल्ट क्या बनेगा 1 वर्ष, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि किसी राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपया है। कितना है दोस्तों, अंतर जो है कितना है 45 रुपया। यदि दर 10% वार्षिक ब्याज हो तो राशि क्या होगी। देखिए दोस्तों कहने का मतलब है कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का अंतर जो है कितना है 45 रुपया है। कितना है 45 रुपया, ठीक है, दोनों का अंतर कितना है 45 रुपया है। अब बात यह है कि और दर कितना है, दर आपको दिया गया है, दर आपका है 10%। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों, यानी कि पूछ रहा है मूलधन पूछ रहा है, P पूछ रहा है कितना है, ठीक है। अब इसको करना क्या है, देखिए सबसे सिंपल पीछे वाला मैंने जो मेरा टाइप 3 चक्रवृद्धि ब्याज का जो टाइप 3 था जिसमें मैंने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, लेकिन इसमें अंतर दिया गया है और इसमें आपको मतलब कि मूलधन निकालना है। देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, इसका तो बहुत 2 वर्षों के लिए बहुत आसान फार्मूला है कि जैसे कि क्या होता है अंतर गुणे 100 का स्क्वायर और बटा में दर गुणे दर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो अब क्या करती है, अंतर कितना है 45 है और दर कितना है ये 100 और गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, दर कितना है 10 और गुणे 10 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 2 जीरो इस पर बढ़ जाएगा। आपका रिजल्ट जो कितना हो जाएगा
₹45। आपका मूलधन कितना आ गया? ₹45। किसी प्रकार के कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, किसी राशि पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹243.2 है, तो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि क्या होगी? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मैंने इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए मैंने बतलाया था, तो उसमें अंतर दिया हुआ था और उसका मूलधन निकालने के लिए, और इसमें यहाँ पे आपको 3 वर्ष का है। तो 3 वर्ष का देखिए यहाँ क्या है, हमको पी निकालना है। क्या निकालना है? पी निकालना है। ठीक, पी हमें जानकारी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो समय है यानी कि टी बराबर कितना है? 3 वर्ष है। क्या है? 3 वर्ष है। और उसके बाद में दर जो हमारा है, दर बराबर 4% है। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है? देखिए, अगर 3 वर्षों का जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना आता है तो हम क्या करते हैं? देखिए, अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जब अंतर निकालना हो तो मैंने पीछे की वीडियो में आपको बताया हूँ, उसमें आप 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष का अंतर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब यहाँ अंतर दिया हो तो यहाँ अंतर दिया हो, यहाँ मूलधन निकालना हो तो इस ट्रिक्स का यूज कीजिए। देखिए क्या होता है कि अंतर बटा में आप क्या कीजिए कि 300 प्लस दर कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद में गुणे यहाँ पे 100Q। ठीक, और उसके बाद में दर गुणे दर। ठीक है, अब इसी पर आप यूज कीजिए। अंतर आपका कितना है? 243.2 है। और ये कितना है आपका? मान लीजिए यहाँ आपका 300 है और दर कितना है? 4% है। तो कितना हो जाएगा? डायरेक्टली लिख दीजिए, 304 हो जाएगा। और उसके बाद में गुणे ये 100Q हो जाएगा। 2 यहाँ भी हो गया। और आपको अब करना क्या है? अब 2 नीचे दर कितना है? दर 4% है। 4 गुणे 4 हो गया। ठीक है, ये देखिए एक पॉइंट यहाँ हटाइए, यहाँ 0 आएगा। इस 0 को इस किनारे वाले से कैंसिल कर लीजिए। अब बच्चा इस 4 को इस 4 से ऐसे कीजिए, 25 चौके 100, 1 2 3 3 0 और बढ़ा दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर 4 से कटाइए, ये आपका कितना हो जाएगा? देखिए आपका जाएगा 6 चौके 24 और उसके बाद में 4 दूनी के 8, 4 5 20, 1 0 यानी कि 62 50। अब ये और ये कितने बार में आपको चला जाएगा? 8 बार में जाएगा। इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, आपका रिजल्ट जो है कितना बनेगा? 50,000 रुपये। ठीक है, अब किसी प्रकार की कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए, सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है दोस्तों कि किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का ब्याज ₹50 और तीसरे वर्ष का ब्याज ₹53 हो तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या होगी? देखिए दोस्तों, यहाँ हम क्या करते हैं, एक चीज़ ये देख लीजिए कि यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ₹50 दिया गया है और तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना दिया गया है? ₹53 दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है दर निकालना है। ठीक, दर प्रतिशत निकालना है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, बस बहुत ही आसान तरीका है। इस बड़े वाले को क्या कर लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं और छोटे वाले को नीचे लिखते हैं -1 और गुणे 100%। क्योंकि कोई भी प्रतिशत जब निकालते हैं तो हम तो 100 पर ही निकालते हैं 100%। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए आपको क्या होगा, ये आपका इससे गुणा करेंगे तो आपका 53 हो जाएगा। ये तो 50 हो जाएगा। 50 53 में से जाएगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों? आपको यहाँ आपका 3 बच जाएगा और 3 बटा में 50 और गुणे आपका कितना हो जाएगा? 100। ये कितना बार में चला जाएगा? 2 बार में। 3 दूनी के कितना हो जाएगा? 6। आपका रिजल्ट कितना बनेगा? 6%। ठीक है, कोई प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं।
दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आए, यह ट्रिक्स आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि प्रतिदिन अच्छे से अच्छे ट्रिक्स और अच्छे से अच्छे आसान तरीके से मैं सभी मैथ के प्रश्नों को हल करूं ताकि आपको परीक्षा में बनाने में बहुत ही आसानी हो जाए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों।